एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA के पूर्व चांसलर और आंतरिक निदेशक फिरोज बख्श अहमद। फिरोज बख्श अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। फिरोज बख्श अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बागेश्वर धाम वाले जैसे सभी लोग का कहना है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आप कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ साहब का जो टेन्योर है, मुसलमान उसको पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लोग उसके भी कायल हो गए हैं और गुंडागर्दी का जैसे नंगा नाच था वो खत्म हो गया। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसने काफी जो है सताइश की है, उसकी तारीफ की है योगी आदित्यनाथ के राज की। पहली बात तो यह। अब आपका सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो ये तो योगी आदित्यनाथ ने जो बात 2023 में कही है बड़ा दर्द किया और उससे आप कहिए। मैं तो समझता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र 1947 में ही बन गया था, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ सिलसिले में। जब पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना, ममलिकत जमहूरिया इस्लामी बना, 14 अगस्त की रात को जब डिक्लेयर हो गया, ऑल इंडिया रेडियो ने ये खबर दे दी, तो इस पे मतलब सरदार पटेल ने पंडित जी से कहा बैठे बैठे वहां पे कि देखिए ये खबर आ रही है ऑल इंडिया रेडियो पे, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुका है। अब आप, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है, अब आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। उस पर पंडित नेहरू को कुछ रिजर्वेशन थी और उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हम सब मिलकर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने इसको घोषित नहीं किया हिंदू राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को, हिंदुस्तान जब से हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र में कोई बुराई तो नहीं है। तो जब 56 इस्लामिक देश हैं, मतलब 56-57 इस्लामिक देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र हो गया या 2 हिंदू राष्ट्र हो गया, इसका क्या फर्क है? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बस मुल्क में अमन चैन होना चाहिए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो इस मुल्क को दारुल हरब ना कह करके दारुल अमन कहा है। तो आप चाहे हिंदू राष्ट्र कहिए, दारुल अमन कहिए, इंडिया कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, बस यहाँ सुख चैन शांति होनी चाहिए। फिरोज बख्श अहमद जी, बाबा रामदेव का बयान सामने आया कि इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि नमाज पढ़ो और उसके बाद जो करना है वो करो, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा थोड़ा अफसोस हुआ। बाबा रामदेव मेरे पुराने दोस्त हैं और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे एवं क्वालिटी के होते हैं, मैं उनको इस्तेमाल भी करता हूँ। लेकिन ये जो मुझे पता नहीं क्या हो गया, उनको किस तरीके से उन्होंने ये बयान जो है दे दिया, ये मैं नहीं समझता कि ये उन पे फिट नहीं होता है। कुछ मिजाज आदमी है, हंसोड़ आदमी है, हंसने हंसाने वाले हैं, किस वजह से उन्होंने दे दिया। बयान की मैं तारीफ नहीं करता, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो रामदेव कहें, मैं कहूँ या आप कहें या कोई और कहे। तो मतलब उनका कहना है था कि मुसलमान, देखिए बेसिकली मैं बताऊं उन्होंने क्यों कहा। उनके कहने की वजह थी ये जो सब चल रहा है ना, जो मतलब किसी ने 35 टुकड़े कर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, काट दिया पूना वाला ने, तो ये जो लव जिहाद है उसके चक्कर में उन्होंने कहा। तो ये खैर जो है वो गलत है। और इस सब ये जो चीज, अच्छा दूसरी बात ये है कि कहीं से कहीं तक इस्लाम में चीज जायज नहीं है कि तुम 10 गुनाह कर लो, तुम लव जिहाद कर लो, तुम जो है कुछ भी कर लो और फिर 5 वक्त नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात दे दो और तुम्हारे सारे गुनाह मिल जाएंगे। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। और ये अगर इस तरह की बात अगर जाएगी समाज में, देखिए मैं उनके पीए को फोन भी करूंगा, उनसे वक्त लेके कम से कम फोन पे बात करके उनसे प्यार मोहब्बत उनको समझा दूंगा। हमारे पुराने दोस्तों में है कि थोड़ा सा ये बयान जो है थोड़ा देश के हित में नहीं है और ये मुल्क को कौम किसी के हित में नहीं है।
तो उसको फिर मैं समझता हूँ अगर वो वापस ले लें। लेकिन यह है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बता दी, और जो बैकग्राउंड जो लोग बनाते हैं जिसकी वजह से बाबा रामदेव या कुछ और लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो बैकग्राउंड बनाने वालों को भी इन गलत हरकतों से परहेज करना चाहिए। सूर्यकांत अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि असम में बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज कर की जा रही कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब उस पर राजनीति भी तेज हो गई है, तो क्या बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही एक सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है जयदेव भाई। देखिए, बाल विवाह जो है गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, और जो लोग ये काम करते हैं वो हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ चल रहे हैं। उनके खिलाफ जरूर जो भी एक्शन है वो होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केस मेरे सामने 2,500 फैमिलीज का धुबरी में जो है एक जगह है असम में, वो आया है, उसमें एक खबर ये आई कि कोई जो खवातीन है जिनके हस्बैंड को जो है जेल में डाल दिया गया है कि उनको उन्होंने जो है बहुत कम उम्र में 12, 13, 14, 18 साल से कम में शादी की है सारा, तो काफी वहाँ ये खतरात फैला हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अदरवाइज हिमंता बिस्वा शर्मा एक अच्छा काम कर रहे हैं, और खासतौर पर मुस्लिम की एजुकेशन का, कि जहाँ वो चाहते हैं कि हर मुसलमान कुरान भी पढ़े, साथ ही में अगर हो सके तो वो प्रोफेसर बने, वो IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, आर्किटेक्ट, इंजीनियर बने। ये वो चाहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ये उनकी ख्वाहिश है कि भाई इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़े। वो ये भी चाहते हैं कि मदरसों के साथ साथ बच्चे स्कूलों की तालीम भी हासिल करें। जैसे मेरी बात हो रही थी, NCPCR के चेयरमैन प्रियंक कानून को, वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जितने मदरसे बच्चे दीनी तालीम उसमें प्राप्त करें, लेकिन साथ ही साथ दिन में कोई सुबह 8 बजे से और 12-1 बजे तक वो स्कूलों में जाए। बहुत अच्छी तजवीज है, इसको मैं समझता हूँ कि ऐसा हो जाए, बहुत अच्छा है। अच्छा, बात आती है ये कम उम्र में जो ये लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है। देखिए, मैं सोच रहा हूँ जितने लोग गिरफ्तार किए गए, मेरे ख्याल से 2,500 हस्बैंड गिरफ्तार किए गए कि उन्होंने बहुत कम उम्र में लड़की से शादी की, तो गलत किया काम तो गलत है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे आर लायबल टू बी अरेस्टेड एंड ट्राइड, जो भी उनका आगे हो। लेकिन मैं इसमें रिक्वेस्ट ही करूंगा हिमंता बिस्वा शर्मा साहब से कि भाई ये एक स्टर्न वार्निंग देते इनको जो भी गिरफ्तार लोग हैं इनको छोड़ दिया जाए, और आगे कानून जो उसको तोड़े उससे कोई गुंजाइश नहीं, उसको सख्त सजा दी जाए। तो ये अब क्या है, अभी इनका 1 मिनट की बात पूरी करें, इन हस्बैंड्स को बंद कर दिया, तो मैं ओवैसी के बिल्कुल, कभी मैंने ओवैसी की बात को, जो जहर उगलते हैं, आग लगाते हैं हिंदुस्तान में, मैं कभी उसकी साइड नहीं लेता। कल ओवैसी ने एक बात ये कही कि जो हस्बैंड अब जेल में है, अब उनकी जो फैमिली है, उनकी वाइफ है, क्या उनका खर्चा जब वो जेल में जितने महीनों सालों रहेंगे, क्या वो हिमंता बिस्वा शर्मा देंगे? तो मैं समझता हूँ कि जिनको गिरफ्तार किया है, ठीक है, उनको वार्निंग दे दें, गलत काम किया। आगे से अगर कोई हिंदुस्तान में ऐसा काम करेगा, कम उम्र की लड़की से 12, 11, 14 की शादी करेगा, तो उसके लिए सख्त सजा उसको भोगनी पड़ेगी। सूर्यकांत अहमद साहब, आपने नगर के समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।